शंकर कहते हैं मैंने हजारों वर्षों तक तप किया, आपका ध्यान इधर आनंद आएगा और एक एक शब्द सुनने के लायक होगा। आठमुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुनेंगे जो 1.25 लाख महामृत्युंजय का काम करता है। आगे आप सुनेंगे आज की इसके व्याख्यान में एक तरफ महामृत्युंजय का अनुष्ठान और जन्म पत्री में यह बता दिया है कि आयु कम है तो एक तरफ 8 मुखी रुद्राक्ष। महंगा बहुत है, एक दाना 2200 2250 रुपए का है, ओरिजिनल मिल जाए एक दाना। अचम्मा मत करना, 20,000 रुपए का एक दाना आता है 14 मुखी। 7 मुखी बहुत महंगा है, घोर गरीबी का नाश कर देता है। 8 मुखी उससे भी ज्यादा महंगा है। तो आज जो ये आप एक महिमा आप सुनेंगे, जिसने पूर्व में शराब पी है, मांस खाया और अब उन्होंने छोड़ दिया है, वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करके पूरे जीवन का प्रायश्चित कर लेते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। 3 मुखी रुद्राक्ष तो संपूर्ण विद्याओं को दे देता है। ये महिमा आज विस्तार पूर्वक आप सुने, कहीं जाएगा नहीं। बच्चों को यहां से 3 मुखी रुद्राक्ष वितरित किए जा रहे हैं विद्या के लिए। 5 मुखी रुद्राक्ष उनको दिए जाएंगे जिन्होंने पूर्व में शराब पी है, मांस मछलियां खाई हैं और कोई अपराध किए हैं, तो उसके प्रायश्चित के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष है। आज मेरे पास नहीं है, मैं रोजाना से पुराण का पाठ कर रहा हूं, डेली करता हूं। सावन का महीना चल रहा है तो उसकी महिमा, 5 मुखी रुद्राक्ष की महिमा जो मैंने पढ़ी वो ये थी, विस्तार पूर्वक तो अभी आप सुनेंगे। जिस पुरुष ने अपने जीवन में कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी वजह से बहुत लज्जित होना पड़ता है, उसका प्रायश्चित 5 मुखी रुद्राक्ष है। और अपराध किए भी नहीं हैं तो भी 5 मुखी रुद्राक्ष हृदय को मजबूत रखता है, हाँ, हार्ट अटैक नहीं होने देता। ये इसकी महिमा है। और भगवान की कृपा से 20,000 5 मुखी रुद्राक्ष का अरेंज किया है, जो कि 2-3 दिन में मेरे पास पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, बस जज्बा है कुछ अच्छा सा हो जाए, कुछ बढ़िया सा हो जाए। और मुझे 13 तारीख से पहले ही यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। आज मैंने उसका ऑर्डर दे दिया है। जैसे व्यवस्था बनेगी उस दिन मैं अनाउंस कर दूंगा। आप उज्जैन आ जाना लेने के लिए, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई उसका मूल्य नहीं है, अनमोल चीज़ें हैं। हाँ, 7 मुखी और 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो आप जो सेवा कर रहे हैं उसके प्रसाद के रूप में, क्योंकि मेरे पास में इतना पैसा है नहीं कि 2200 2250 रुपए का 8 मुखी एक दाना खरीद करके मैं वितरित कर सकूं। उतनी व्यवस्था नहीं है। कलेजा तो है, इतना होता तो वो भी कर देता। लेकिन आप रुद्राक्ष भी तो पंजीरी की तरह लेते हैं, जेठानी के बच्चों को दे दो, देवरानी को दे दो, उसे दे दो और वहाँ दे दो, तो जो है वो ले जाइए। इन चीज़ों का दुरुपयोग ना हो, इनका सदुपयोग होना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देव वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुरा। हजारों वर्षों तक मैं तपस्या में बैठा हुआ था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी आंख से आंसू टपके और मेरे नेत्र के अश्रु से इस मृत्यु लोक में रुद्राक्ष का वृक्ष बन के तैयार हो गया। इसका नाम ही रुद्राक्ष इसलिए, रुद्र अक्ष रुद्राक्ष, अक्ष माने आंख, जो रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम है रुद्राक्ष। यह समझ लो कि महादेव की आंख नेत्र ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। इसमें वर्णन है जो रुद्राक्ष धारण करता है, समझ लो 24 घंटे भगवान शंकर अपनी निगाहों से, दृष्टि से उसे देख रहे हैं। यह महिमा रुद्राक्ष की है। पुटभ्याम 4 वृक्षभ्याम पतिता जल बिंदवः
शिव की आंख से जलबिंदु गिरे, वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञिका, उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हुए। और ये पेड़ कहाँ कहाँ उगे? का मथुरा, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलय तथा सहाद्रौ च तथा काश्यम देशो नेसु बाद था। वर्णन क्या है? मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयागिरी और काशी, इंडोनेशिया इत्यादि जगहों पर रुद्राक्ष के अद्भुत वृक्ष तैयार हो गए। हरिद्वार भी है जहां रुद्राक्ष के पेड़ खड़े हुए। शिव की कृपा ही रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में प्रकट हुई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाता ममाज्ञया, चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे रुद्राक्ष धारण करने का पूरा अधिकार है। बस यही है कि इसको धारण करने वाले लोग थोड़ा खान पीन का परहेज कर लें, तो यह रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आनंद कर देता है। तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम, माताएं रुद्राक्ष धारण करती हैं, उनका सौभाग्य, उनके मांग का सिंदूर बढ़ता है, आयु बढ़ती है। बच्चे से धारण कर लेते हैं तो बच्चों को विद्या मिलती है। युवा लोग इसको धारण करते हैं तो उनकी गृहस्थी बस जाती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे, अनजान में होने वाले जघन्य अपराधों को समाप्त करने के लिए स्त्री और पुरुष को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। तस्माच्च धारणीयो वही सर्वार्थ साधनो ध्रुवम, पाप के विनाश के लिए रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है, क्योंकि वह संपूर्ण मनोरथों का साधक है। सर्वार्थ साधनो ध्रुवम शब्द लिखा है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पूरा हो जाएगा। यह रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, इसमें विश्वास रखिए। मंदिर में भी रुद्राक्ष की पूजा होनी चाहिए, पूजना चाहिए, मंदिर में भी पूजे। कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कंठ में धारण किए जाते हैं, कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो चोटी में लगाया जाता है, उसे पहना नहीं जाता, और कुछ रुद्राक्ष ऐसा भी है जिसको बाजुओं में बांधा जाता है। तो कौन कौन सा रुद्राक्ष है उसके बारे में आज सुनेंगे। पहले ये बताइए, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो रुद्राक्ष का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आनंद देने वाली गाथा है। रुद्राक्ष मध्यम मासम तुलैसनम पलांडुम सुसुमे बचा। यदि आप परम वैष्णव हैं और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसी चीजों का परहेज कर लीजिए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। लहसुन प्याज खाने का जितना पैसा बचता है आपका, उसका घी ले लीजिए, घी खा लो उसका। दालचीनी ले आओ, आपकी रसोई में होनी चाहिए। ये चीजें ले लो, ये चीजें आपको बहुत फायदा करती हैं। खरबूजे के दाने से आपकी रसोई कभी खाली ना हो। जिनकी नाक टपकने से बंद ही नहीं होती, सौंठ का काढ़ा उन्हें बहुत फायदा करता है, वो पैसा इधर खर्च कर ले। हाँ, कभी कोई दवाई के रूप में आपको लेना है, लहसुन प्याज आप ले सकते हैं, उसमें दवाई के रूप में, वैसे इसको यूज मत कीजिए। यहाँ भी लिखा है मध्यम मासम तो लहसुनम पलांडुम शीघ्रमेव। रुद्राक्ष या तुलसी धारण करने वाले लोग इन चीजों को त्याजित कर दें, इन्हें छोड़ें। उज्जैन की धरती पर कही गई ये बातें शाश्वत बातें हैं, आनंद देने वाली बातें। ये त्रिपुंड धरा लोके जटा धारण एव ये रुद्राक्ष धरास्ते वही यमलोकम प्रयांते न। स्पष्ट वर्णन है, जो माथे पर त्रिपुंड भगवान के तिलक लगाते हैं, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्हें यमराज के लोक में नहीं जाना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष आपको बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही दे देगा।
इतनी बड़ी इसकी महिमा है रुद्राक्ष की। त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्षा बिलसांगम वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्ट्वा रुद्रफलम लभेत। रुद्राक्ष पहन करके और माथे पर भस्म लगा करके जो कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। मौत उस स्त्री पुरुष को छू नहीं सकती। महामृत्युंजय मंत्र का जपने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है, दोनों को अधिकार है इसको जपने का। दोनों जप सकते हैं, दोनों जप क्या सकते हैं, दोनों को जपना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 1 बजे कथा कटअप होगी और आपको कोई परहेज ना हो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से तो तत्काल उस पर आप जुड़ करके और आज की पूरी कथा सुन लें और पूर्वजों के लिए समर्पित कर दें। अमावस्या और अमावस्या तो हर ही दिन बड़ा फलीभूत है, दिव्य है, लेकिन फिर भी अमावस्या पितरों के हिसाब से बहुत ज्यादा विशेष है। पूर्व में यदि कोई अकाल मृत्यु के साथ भी मौत को प्राप्त हुए, चतुर्दशी और अमावस्या एक ऐसी तिथि है वो पुरखों का कल्याण कर देती है। और उज्जैन जैसी धरती से है सौभाग्य है प्राप्त हो रहा है तो बड़े पुण्य की बात है। मैं एक आधी मिनट में उन भक्तों का फटाफट संकल्प करा दूं जिन्होंने बाल विकास आश्रम के लिए श्री धाम वृंदावन में भूमि का सहयोग किया है। चाहे अभी क्या हो चाहे पहले क्या हो, आप अपने अपने घरों में मुझे सुन रहे हैं, आपके पास में यदि जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है तो आप जल ले लें। और मैं फटाफट से संकल्प करा देता हूं। आज अमावस्या के दिन जिनको बेल के पेड़, कल आप बेल की महिमा आप सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है, श्री धाम वृंदावन की धरती पर एक बेल वन में 3 पेड़ आपके भी लग जाएं। कितनी सहयोग राशि कल मैंने बोली थी? 2100 या 2125 दोनों में से एक ही बोला होगा। और एक बात और है, हम महीने के लास्ट की अमावस्या को, और इस महीने में ये अमावस्या पड़ी है, गौ माता के लिए एक सवामनी का सहयोग जबरदस्ती किसी से होती नहीं है। वो अपने हिसाब से उसका संकल्प करते हैं। 1100 रुपया उसके 50 किलो अन्न के लिए। मैं तो कहता हूँ शादी की तिथियाँ होती हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, तो यह जरूर होना चाहिए, ये पक्का ही होना चाहिए। उसके लिए मैं संकल्प कराए देता हूं। सबसे पहले भूमि दान का संकल्प आज अमावस्या है, सिद्ध हो जाएगा। आप रास्ते में कहीं हैं, पांडाल में बैठे हैं, आप मानसिक संकल्प कर सकते हैं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण प्रशस्य विष्णुराज्ञा वर्तमान सति श्री ब्राह्मण नीति पराद्वे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवशतमन्वन्तरे अष्टामस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त एक देशांतर्गते उज्जैन जनपदे छिपरा माँ तटे मध्य प्रदेश से अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। मन ही मन में आप अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लेंगे। संकल्प के द्वारा किया गया दान पुण्य पूजा पाठ अनंत गुना फलदायी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप पूजा प्रकरण की कोई किताबें पढ़ते हैं तो उसमें संकल्प जरूर पहले लिखा हुआ होता है।
ममात्मना स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्टय फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम तदंगत्वेन श्री बाल विकास आश्रमे भूमि दानम या अन्य अन्य सेवा के लिए आप भूमि दान कर रहे हैं, अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। ममात्मना स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्ट फल सिद्ध्यर्थम तदंगत्वेन श्री भूमि दानम सानिध्य शुभ उपलक्ष्य शुभ संकल्पम करिष्ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल आपके वृक्षों के लिए काफी नाम आए हैं, पेड़ों के लिए, और वो भी बेल के हैं तीनों पेड़, और उसकी व्यवस्था कर ली गई है और आज शुरुआत आश्रम में कर दी गई है। उसकी सहयोग राशि 3 पेड़ है, 2100 रुपये का सहयोग है उसका। 3-4 साल में तैयार होंगे। 27 में गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, और भगवान ने कृपा करी तो उस समय तुलसी वन आश्रम के सानिध्य में 1 लाख गैया पूरी हो जाएगी। एक दिन के लिए भी कार्यक्रम में एब्सेंट नहीं हो रही है। ये संकल्प सिद्धि कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। 27 तक तो बीच में कोई गैप होना ही नहीं है, और अभी 22 चल रही है। बहुत लंबा सफर है। 20 से लेकर के 27 तक 7-8 साल का ये मेरा दौरा कठिन तो है, लेकिन बहुत आनंद देने वाला भी है। तो यह भूमिदान बाल विकास आश्रम के लिए। और आइए अब बेल वन 3 पेड़, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता, जैसे आपसे व्यवस्था बन जाए वैसे आप सहयोग करते रहिए। और आज हरियाली अमावस और अमावस्या को पेड़ लगाने की बड़ी महिमा है। मानसिक संकल्प कर लेना आप। थोड़ा बहुत मेरे पास भी आपने मत्था टेक के कुछ दिया होगा, ज़्यादा तो मुझसे हो नहीं पाएगा। 108 पेड़ बेल के इस सेवा में मैं भी अपनी तरफ से लगाऊंगा। तो मेरे पास अपना तो खुद का कुछ होता नहीं है, जो भी कुछ आपने दिया होगा दीक्षा में लोग दे जाते हैं, अब उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। तो 108 पेड़ बेल के। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवृत्त मानस्य अद्य श्री ब्राह्मणी द्वितीय पराध्य श्री श्वेत 12 गुल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाय विंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते उज्जैन सप्तनगरियायाम क्षिप्रा तटे अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लें। सावन मासे कृष्ण पक्ष अमावस्याम तिथौ पर्यावरणम वृक्षदानम वृक्षदानम वृक्षदानम। जानते हैं वृक्ष का दान? पिता में भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर जिस संतान को जन्म दिया है वो गया नहीं जाएगी, हो सकता है, लेकिन तुमने जो पेड़ लगाए है वो वृक्ष गया में जाकर अपने दाता के पिंडदान तर्पण के लिए जाता है। एक पेड़ लगाना 10 बच्चों को पालना है, एक पेड़ काटना 100 लोगों की हत्या के बराबर है। तो हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम भी इस पर्यावरण के सुखद कार्य में, और हम भी अपने परिवार की तरफ से 3 पेड़, इसलिए एक पुरखों के लिए, एक आपकी तरफ से और एक आपके बच्चों की तरफ से, तो 3 पेड़ का हम ऐसे संकल्प करते हैं। श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम ददामि। आइए, जिसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है, रुचि है, वो है सवामणि। मैंने आपको बहुत बार कहा है, जब भी आपके घर में कोई उत्सव फंक्शन होता है, वृंदावन मंडला की इस गौ माता के लिए गौशाला, और जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ के लिए आप सवामणि 1100 रुपये का सहयोग होता है। 50 किलो अन्न गौ माता के पेट में पहुँचता है। तो एक संकल्प और करा दूं। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रतिमान अध्या श्री ब्राह्मणति प्राद्वे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टादशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते उज्जैन जनपदे श्री शक्तपुरी तीर्थे क्षिप्रा माता नाम शुभ तटे पंचायती अखाड़ा नाम शुभ स्थाने परिसरे श्री श्री महापुराण कथा सानिध्य
श्रद्धापूर्वकम गौ मातृशक्ति श्रद्धापूर्वकम सवामणि संकल्पम ददाम्यहम्। बोलिए गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। शाम 6 बजे तक जितने भी आज के अभिषेक के लिए हमारे पास नाम आ जाएंगे, विद्यार्थियों के लिए, पूर्वजों के लिए नांदी मुख श्राद्ध सहित शायद उसके 2125 रुपया सेवा है, सवा 2100 रुपया। तो यह पूरा का पूरा समर्पण भाव से समर्पित हो जाएगा। जैसे आपको बढ़िया लगे, ठीक लगे। आज आप अपने धर्म कर्म से दान पुण्य के साथ जुड़ते हुए और अपने जीवन को आनंदोत मग्न करें। मैंने पूर्व में भी बोला, हर अमावस्या को एक दिया तिल के तेल का वहां जला के रख दिया करो जहां आपके घर में जल भरा जाता है। पड़ेली उसे बोलते हैं। रसोई में यदि रखा जाता है तो रसोई में आप जला लीजिए एक दिया। आप देखें, भले ही घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, अमावस्या को दिया जलाया जाता है पितरों के नाम का। आने वाले समय में घर में आने वाली बहुएं बांझ नहीं रहती, उनके यहाँ संतान का अभाव नहीं होता, गर्भ में संतानें समाप्त नहीं होती। अमावस्या की दीपदान का इतनी बड़ी महिमा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब दिवाली आती है वो भी अमावस्या होती है, जो कि अज्ञान, अपराध और गरीबी का नाश करती है। तो इसमें आप दिया, जो आजकल जो फैंसी चलते हैं चाइना वाले, वो नहीं, घी तेल का दीपक आप जलाइए। जो बहुत रोगों से ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं, दवाइयाँ फायदा नहीं करती, तिल वो सरसों के तेल का दिया उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो यह मैंने यहाँ से जो संकल्प कराए हैं, और मैं कहता हूँ जिनके पास व्यवस्था होती है तो संग ही कर दिया करें। आजकल तो विज्ञान का ऐसा युग है कि मोबाइल से कुटुक कुटुक हाल ही, और वो उसका आप हाल ही वो जमा कर देते हैं। तो यहाँ रोज लाखों रुपया पेमेंट करने की नित्य रोज जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास में होता है तो आप कर दिया करें, नहीं है तो वो बाद में भी हो जाएगा। जो आप इन 27 महीने में जिस कार्य से जो आप जुड़े हैं, और आपके जुड़ने से जो तुलसी वन आश्रम ने जो दिव्य काम किए हैं, शब्दों में उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे पूछा जा रहा है कि हम 2 तारीख को आ नहीं पाएंगे तो क्या हमारी काल सर्प पूजा हो जाएगी? नहीं होगी। आप पहुंचिए, यहाँ आ जाएं। सावन 27 अगस्त तक है। आप यहाँ ना आ पाए तो आप नासिक आ जाइए। नासिक का कार्यक्रम बिल्कुल कन्फर्म है। धन लक्ष्मी गार्डन में बहुत बड़ा आयोजन है नासिक की धरती पर, नाम ही उसका धन लक्ष्मी है। यहाँ ना आ पाए आप 2 तारीख को तो आप नासिक में पधारिए। काल सर्प की पूजा के लिए नासिक को वरदान मिला है, मंगल पूजा को उज्जैन को वरदान मिला है। आप यहाँ नहीं आ पाते तो आप वहाँ आ जाइए, आप वहाँ पधारिए। तो आपका यहाँ भी अभिषेक होंगे और उधर भी अभिषेक होंगे, और हर जगह के अपने रुद्राभिषेक की तो महिमा। एक दिन मैं बोल रहा था, एक आध रुद्रा अभिषेक नासिक के लिए भी बचा करके रखना। वहाँ भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, सब भंडारा। बस आपको आकर के रहने की व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी, कमरे वहाँ बहुत महंगे, और सब व्यवस्थाएं, कथा, भोजन पानी, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर पधारिएगा। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते हुए, जुड़ते हुए, और आज की अमावस्या को अपनी पावन कर लीजिए, दिव्य कर लीजिए, आनंदोत मग्न कर लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। एक दिन का कार्यक्रम 9 तारीख का दिल्ली में भी है। एड्रेस मेरे पास में आया है, टायल फार्म एंड रिसोर्ट, CBD ग्राउंड नियर होटल लीला, शाहदरा, दिल्ली में एक दिन का कार्यक्रम है।
इसके भी टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक है। 11 से 4 बजे तक 5 घंटे का कार्यक्रम है। ये दिल्ली में है, शाहदरा में, टाइल फार्म हाउस। तो वहाँ के भी दिल्ली के लोग हमें सुन पा रहे हों तो आप जरूर पधारिए। और आनंद की बात यह है कि इसमें श्राद्ध महिमा 1 दिन का प्रवचन है, यानी 9 सितंबर। आइए, मैं एक मानस की चौपाई के साथ रोज की तरह, और आपको मैं बस आगे की कथा की तरफ लेके चलता हूँ, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। चौपाई तो बोलनी है, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट। जो यहाँ आया है उसको जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा। चाहे जितनी अपनी रुकने की तैयारी कर लेना, लेकिन रुक नहीं पाएंगे। बस अंतर इतना है, रेलगाड़ी का डिब्बा है, सब यात्रा कर रहे हैं। किसी का स्टेशन आ गया है, किसी का आने वाला है। बस सबको अपने अपने पाप पुण्यों के थैले लेकर चलना पड़ेगा। किसी ने कितनी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं, जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। हे महादेव, हे महादेव। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो, धोती पहनो पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। महादेव जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उम्र बिल्कुल नदी के बालू की तरह खिसक रही है। जल्दी जल्दी कामों को निपटाओ, जल्दी जल्दी करो, देर मत करो। बच्चों की शादियां टाइम पर कर दो। पढ़ाई लिखाई में इतनी देर हो जाती है, बच्चे 32 के हो जाते हैं। बेटी को घर और बेटे को बहू लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सब काम समय से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें भजन के लिए टाइम निकालिए। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्टा रुद्र फलम लवेत। जो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, भगवान शंकर उनके ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं। वह लोग बीमार नहीं होते, मौत उनको छू नहीं पाती और उनके घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती। मृत्युंजय जपम तम च दृष्टा रुद्र फलम लवेत। मैं तो कहूँगा यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो 1.25 लाख जप हर वर्ष आपके घर में होना चाहिए। लोगों के निमित्त 1.25 लाख जप, ये आपकी तरक्की को, आपकी ऊंचाई को ब्रेक नहीं होने देगा। ये लिखा है इसमें। 25वां अध्याय है विद्येश्वरी संहिता का। पूछा जाता है क्या विष्णु के भगत भी रुद्राक्ष पहन लेंगे? तो शंकर जी कहते हैं कि पंचदेव प्रिय शिव सर्वदेव प्रिय तथा। भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं किसी भी देवता का विरोधी नहीं हूं। विशेष रूप से हमारी सनातन संस्कृति में मंदिर में 5 देवा पूजते हैं, 5 देवता पूजते हैं। गणेश, गौरी, नारायण, सूर्य भगवान और महादेव। तो कहते हैं पंचदेव। सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि रुद्राक्ष 5 ही देवताओं को प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ ने जब रुद्राक्ष का वितरण किया तो लिखा है विष्णुवादि देव भक्ताश्च। भोलेनाथ ने सबसे पहले विष्णु के भक्तों को दिया और भगवान विष्णु के भक्तों ने सहर्ष उससे स्वीकार किया। धार्य युर्ण संशय। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णुवादि देव भक्तांश धार्य युर्ण संशय। भगवान विष्णु के भगत रुद्राक्ष धारण करने में बिल्कुल भी संशय न करें। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षं धार्ये सदा। भगवान शंकर ने जिसके ऊपर कृपा कर दी है और देवताओं को फिर कृपा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल जिस कागज के ऊपर मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर दे, नीचे के मंत्रियों को कोई दिक्कत होगी? वो सोचेंगे कुछ, वो विचारेंगे, वो कहेंगे कि इतने पावरफुल के सिग्नेचर ऊपर से होके आ गए तो आंख बंद करके कर देगा। जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो गई है
जितने देवता हैं वो सावन बरसा देते हैं कृपा। अपने इष्ट के चरणों में बहुत ज्यादा प्रीति आप रखते हैं, चाहते हैं, तो शिव की कृपा को बटोरिए। भगवान शंकर को अपने आप से दूर मत कीजिए। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषां भेदान बदाम्यहम्। शृणु पार्वती शद भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे देवी, भक्ति मुक्ति शक्ति तीनों चीजें जिस रुद्राक्ष से मिलती हैं, अब मैं उस रुद्राक्ष के तो मैं वो भेद बता देता हूं। रुद्राक्ष के 14 भेद, यानी 14 तरह का रुद्राक्ष है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष की बात कही गई है। सबसे पहला एक मुखी रुद्राक्ष है, बाजार में अवेलेबल नहीं है, जो मिल रहा है वो नकली है। एक मुखी रुद्राक्ष की आकृति शंख के बराबर होती है। जो बाजार में मिलता है वो काजू की तरह, उसको एक मुखी बोल करके बेचा जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष मुझे नहीं लगता कि 2.5 लाख रुपए में भी एक दाना आ जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में रखा है नेपाल में। वर्ष में एक बार उसका दर्शन होता है, शिव महारात्रि के समय पर, और वो पहना नहीं जाता, वो पूजा जाता है। उसकी आकृति ही शंख की तरह होती है, बिल्कुल उसको बनावट शंख की तरह होती है। इसमें लिखा है एक वक्त्रः शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भोलेनाथ का रूप है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। इसके सिर्फ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। माइक खोलो। सुनिए, एक वक्ता से जो मैं जिस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कहूं, अब तो ये कथाएं पढ़ते करते हुए, स्वाध्याय करते हुए कुछ तो नॉलेज इसमें हो ही गई है, तो मैं आपको कंफ्यूज वाली बात नहीं करूंगा। यहां से एक नंबर बात होगी। स्त्रियों को, नारियों को कौन सा रुद्राक्ष, पुरुषों को कौन सा रुद्राक्ष। आज ये रुद्राक्ष का विज्ञान सुन ले। कथा तो मुझे और भी आगे कैलाश महिमा तक पहुंचना है आज। तो एक वक्त्र शिवा साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक बात और कहूंगा, रुद्राक्ष का पेड़ लगाने का फल महादेव का मंदिर निर्माण करने के बराबर है। कभी इस व्यासपीठ से मैं रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने की बात कहूं, पीछे मत हट जाना। तुलसी तपोवन मठ में रुद्राक्ष के पेड़, रुद्राक्ष का वन बगीचा लग रहा है, अरेंज नहीं हो पाया है। मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूं। पेड़ बहुत महंगा होता है, और जिसको लगाने से शिव मंदिर निर्माण का फल मिलेगा तो वो महंगा तो होगा ही। एक मुखी जो रुद्राक्ष है, तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या व्यपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष के सिर्फ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। यत्र संपूजस तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। जो एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर नहीं जाती। नश्यंत उपद्रवा, घर में आग नहीं लगती, बिजली का करंट नहीं लगता, सांप बिच्छू नहीं निकलते। ये एक मुखी रुद्राक्ष की महिमाएं सर्व कामा भवंती ही। संपूर्ण कामों में सफलता मिल जाती है। इसको मंदिर में पूजा जाता है। अपने देवालय में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, अपने मंदिर में उसको पूजो। इतनी बड़ी सी खड़ाऊं ले आओ, और वो खड़ाऊं आप संपूर्ण ऋषि परंपरा को सबको जोड़ देती है। खड़ाऊं जो संत गुरुजनों को मानते हैं वो खड़ाऊं का पूजन करते हैं। चरण पादुका। भरतलाल जी से पूछिए, राम जी अवध लौट के नहीं गए तो भरतलाल ने कहा तो प्रभु अपनी चरण पादुका दे दीजिए।
चरण पीठ करुणा निधान के। भगवान प्रभु श्री राम जी ने वो चरण पादुका दी भरत को। भरत ने अवध की गद्दी पर उनको स्थापित कर दिया। धन्य है भारत। आज के नेताओं को समझ लेना चाहिए, ये वो भारत है 14 साल तक सिर्फ चरण पादुका यहाँ की राजनीति को चलाती है। 14 वर्ष तक सिर्फ चरण पादुका। अपने मंदिर में चरण पादुका रखिए। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर हो गई। कन्हैया को जब भोग लगाया जाता है तब बांसुरी को निकाल के रख दिया जाता है, फिर भोग लग जाए तो फिर उनके हाथ में दे दो। आपके घर में एक चांदी की गैया, एक तुलसी, 4 आयुध शंख चक्र गदा और पद्म, और इतनी बड़ी गंगा जली जिसमें गंगा जल भरा हुआ हो, ये रख दे, आनंद हो जाएगा। और 5 देव तो हैं जो पूजा में आप रखते हैं, वो तो है ही, ये एक्स्ट्रा है। हमारी पूजा में ये सब चीजें रखें, आनंद हो जाएगा। आप घर में थोड़े ही आप स्वर्ग बैकुंठ में रह रहे होंगे। इस तरीके से अपने श्रादे मंदिर को डेवलपमेंट कीजिए, मंदिर को बहुत बढ़िया बनाइए। लंका में हनुमान जिसकी कुटिया पर पहुंच गया, उसका मंदिर ही तो बढ़िया था, उसके मंदिर की ही तो विशेषता थी। भवन एक पुण्य दीख स्वाभ, हर मंदिर थे भिन्न। इसका मतलब है और भी मंदिर रहे होंगे लंका में, लेकिन भिन्न बनावा जी कुछ अलग से मंदिर था। जिसकी छत पर ध्वजा लगी थी, दीवालों पर राम 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 लिखा हुआ था। तुलसी के गरुए, पद्म पुराण में लिखा है कि माता भगवती पार्वती 100 तुलसी के गरुओं की रोज पूजा करती है। उसके यहाँ 100 गमले, 100 पेड़ तुलसी के लगे।